हैरी मैगवायर जैसे फुटबॉलर्स ना बहुत रेयरिटी हो गए हैं मॉडर्न टाइम्स में, बिकॉज हम सबको पता है कि सारे फुटबॉलर सोशल मीडिया पे हैं। उन सबको पता है कि भाई उनके बारे में क्या चीज़ बोली जाती है, क्या नहीं बोली जाती है। जब जीत रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, जब हारते हैं तो हर कोई दुनिया बोल जाती है। Slot didn't win it, club did. प्राइस टैग है, फिर मीम कल्चर है आपका। अब 007 से बेन 10 हो गया है, मेरे को तो कल ही पता है। पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट आई डोंट रियली केयर कि मतलब व्हाट पीपल थिंक अबाउट चेल्सी, बिकॉज मैं तो बचपन से ही ये सुनता आ रहा हूँ ना कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो तुम। मुझे लमीन यमाल में जैसे सब लोग बोलते हैं मेसी और नेमार का एक रेप्लिका दिखता है, मुझे रोनाल्डो का भी रेप्लिका दिखता है, क्योंकि जैसे रोनाल्डो जैज़ भाई का जो डर देख के जो मजा आ रहा है ना, ये लास्ट सीजन वाला खौफ अभी तक है आप में। और हमारा तो एल क्लासिको में ऐसा भी है ना कि अगर हम जीतेंगे तो 1 या 2 गोल के मार्जिन से, लेकिन अगर हारेंगे तो बुरी तरह 5 गोल 4 गोल तो मिनिमम हारेंगे। लेकिन फिर रॉड्रिगो अगर गेम टाइम नहीं मिल रहा है वैसे तो फिर उसका फॉर्म भी तो डिप होता है ना रॉड्रिगो का, फिर उसको फिर वो ऐसा ऐसा करना पड़ता है, यू कांट सी मी करके, क्योंकि वो दिख रहा ही नहीं है। When Vinny भागता है, if you are a defender, Vinny is running at you, it's game over. Both Mbappe and Haaland are never winning a Ballon d'Or in their career. Jurgen Klopp underachieved with Liverpool. Jamie Vardy has a better football legacy than Harry Kane. La Masia is overrated. तो हे गाइस, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ राइवलरी रूम। दिस इज जैज, योर होस्ट फॉर टुनाइट। तो मेरे साथ आए आज ड्रॉग बाबा। यार इतने दिन सीजन 2 में पहली बार तशरीफ लाया। थैंक यू सो मच बाबा फॉर जॉइनिंग। तालियां यार एवरीवन। And debuting with us for the first time from Talking Goals, Rajat with us, who's a United fan. ये क्या हो रहा है? ये क्यू कार्ड्स गिर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है यार। ये I mean थोड़ा मतलब लुकिंग आउट ऑफ टच मैन। मतलब I'm back in rivalry room, so I need to host ना। था, मजाक था, मस्ती थी, but firstly I would give it to Animesh. He is hosting superbly on the show and दिल से बोल रहा हूँ कि यार he is doing a phenomenal job. Brilliant. But thank you for having me back. Thank you for having us back. And it's यहाँ पे ये सीट का प्रेशर है। ये वहाँ पे बैठ के कभी पता लगा नहीं मेरे को। फिर से इंट्रो करते हैं। वी हैव द टू टॉकिंग गोट्स, रजत एंड जैज, हमारे प्लेयर जैज। वेलकम बैक गाइस। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द राइवलरी रूम, बाबा एम्बुएमो। थैंक यू फॉर द जर्सी एनिमेश। इससे पहले कोई पूछे ओह माय गॉड, द रिजेम्बलेंस इज अनकैनी। ये प्रॉम्प्ट Beautiful. ये रियल लाइफ प्रॉम्प्ट कौन कर रहा है भाई जर्सी भी आज वाइट पहनी हुई है। एंड ऑफ कोर्स आवर अमेजिंग फैन पैनल यार, तालियां तालियां तालियां, जोर से जोर से जोर से। And before we go ahead into this episode number 6, to you guys at home, पहले तो यार हैप्पी दिवाली। आपके बिना हम सच्ची यहाँ पे नहीं होते, तो थैंक यू सो मच। बिफोर वी गो अहेड, प्लीज लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, वीडियो को हाइप कर देना, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स हु वुड यू लाइक इन द नेक्स्ट एपिसोड्स पैनल। आज आप देख सकते हैं मैंने तो भाई अलग ही कलर पहना है, ठीक है। मैनचेस्टर यूनाइटेड has beaten Liverpool at Anfield. ये तो अलग ही दिवाली धमाका है। I don't think any one of us expected the most unexpected result. How has that happened? United beat Liverpool 2-1. मतलब मैं तो फर्स्ट मिनट मैंने मिस कर दिया। मैं जैसे ही हो ना एम्बूमो सेलिब्रेट कर रहा है, मेरे को तो समझ में क्या हो गया अपने। सॉरी बाबा। नहीं अरे करो यार, बिल्कुल। फिर बाद में देखा ये तो गोल चला गया। I first of all, seeing United goal is anyways a rarity nowadays. Seeing United score a goal once in 3 games, luckily मिल जाएगा ऑफसाइड गोल, एक डिफ्लेक्शन गोल आ जाए। फिर लिवरपूल के सामने गोल आ गया, I'm like unbelievable. Then you know what, United actually played well. They dug in. They actually dug in. Mentality दिखाया पिच में. For the first time I've seen all 11 players dug in. They ran for their life. मतलब यूजली यूनाइटेड प्लेयर्स दे गिव अप, दे सी कि भाई मैं अभी, they just mentality go into a hole for some reason. Even Amorim has spoken a lot about it. They just go into a hole and they don't know how to come out of it. And they dug in that match and 1-1 में it was scary. I'm like, oh boy, we're back in this. We're back to where we've seen it. The script is all rewritten. फिर बाद में what Bruno Fernandes did, what he's always done, he just like found a moment of magic and he just produced the most insane ball. हैरी द किंग मगवायर यार, व्हाट अ रिडेम्पशन आर्क। एक कोई चीज उसके बारे में अभी नेगेटिव नहीं बोल रहा है, और वो कभी कुछ नहीं बोला उसने।
जस्ट हंस रहा था और स्माइल कर रहा था यार. व्हाट अ स्टोरी. बिल्कुल. और हैरी मैगवायर जैसे फुटबॉलर्स ना बहुत रेयरिटी हो गए मॉडर्न टाइम्स में, बिकॉज हम सबको पता है कि सारे फुटबॉलर सोशल मीडिया पे हैं. उन सबको पता है कि भाई उनके बारे में क्या चीज़ बोली जाती है, क्या नहीं बोली जाती है. एवरीवन इज़ अवेयर. वो सेलिब्रेशन में डाल देते हैं उन चीज़ों को कि भाई मेरे बारे में कौन एक्सपर्ट क्या बोल रहा है, एक्सपर्ट सो कॉल्ड, या कोई सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं. तो हैरी मैगवायर इज़ वन प्लेयर जिसने कभी कोई ड्रामा नहीं किया है. ही इज़ ऑलवेज बीन प्रोफेशनल. और जब भी यूनाइटेड को ज़रूरत पड़ी है ही हैज़ प्लेड टू हिज पोटेंशियल. और यार एक रीज़न है ना कि इंग्लैंड स्क्वाड में भी मतलब क्यों उसको बार बार पिक किया जाता है डिस्पाइट मतलब यूनाइटेड का फॉर्म ख़राब है या सीमिंगली उसका फॉर्म ख़राब है. और इंग्लैंड में वो हमेशा अच्छा खेलता था. ये होता था ना कि यार इंग्लैंड में अच्छा क्यों खेल रहा है, यूनाइटेड में उसको क्या हो जाता है. तो वो पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा था. लेकिन वो कभी कभी सॉफ्ट टारगेट्स मिलते लोगों को कि भाई हैरी मैगवायर है, मतलब इतना एक्सपेंसिव डिफेंडर था, मतलब सेम वहीं से ही आया. रॉबर्टसन और हैरी मैगवायर की सेम ट्रेजेक्टरी थी. रॉबर्टसन ने क्या क्या अचीव कर लिया लिवरपूल के साथ, हैरी मैगवायर वो नहीं कर पाया. जैज यूनाइटेड के लिए तो अभी रोजी रोजी है, बट लिवरपूल 4 in a row losses. कोई वहाँ पे क्राइसिस तो बोल रहा नहीं है, बट क्राइसिस है ना थोड़ी. यार एक चीज़ बोलूँगा मैं जैज़ बोले इससे पहले, आप लोगों के जीतने की वजह से हमारी जीत की अहमियत कम हो गई यार. जो हमने जो हराया ना उनको बड़ा हम खुश हो रहे थे यार, चैंपियंस को हरा दिया हम भी, क्योंकि स्लॉटिश टाइम पे गोल मारा है. स्लॉटिश टाइम. हाँ हम भी 2-3 बैक टू बैक लॉसेस से आ रहे थे. तो फिर ऐसा लग रहा है यार कुछ उखाड़ा नहीं खास. ठीक है यार, जब जीत रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोलता है, जब हारते हैं तो हर कोई दुनिया बोल जाती है मिस्टेक. अभी देखो नवी नवी साइनिंग्स की है कि ठीक है इजाक नहीं चल रहा है, वर्ड्स नहीं चल रहा है. वर्ड्स को अभी एक ही एके तक जो चीज चल रही है उस पर कोई बात नहीं करता. एके तक भाई एके तक चल रहा है इतना अच्छे से. इजाक को क्या है, प्री ट्रेनिंग मिली नहीं है लिवरपूल में, जेलिन हुए नहीं है, न्यू प्लेयर्स है, न्यू केमिस्ट्री के साथ टाइम लगता है यार हर प्लेयर्स को जेल होने में. तो आई फील स्लॉट शुड इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली शुड मैनेज कि किस तरीके से एकी तके और इजाक को मतलब कि जोड़ना चाहिए. और उसकी आई थिंक उनका जेल होना चाहिए. आई फील देन आई फील अदर प्रॉब्लम्स आर फुल बैक्स. जो रॉबर्टसन और ट्रेंट या फुल बैक्स और फुल बैक में जो ट्रेंट और रॉबर्टसन करते थे वो अंडर शैडो हो रहा है, अब दिख नहीं रहा. फ्रिम्पोंग थोड़ा लगता है ही हैज हिज गुड गेम्स एट टाइम्स, आ जाता है खेलने, बट एट टाइम थोड़ा मेरे को फुल बैक कंफ्यूजिंग लगता है. देन फिर वो फुल बैक्स की वजह से फिर असर पड़ जाता है आपके डिफेंस पे. फिर वैन डाइक को लोग गाली देते हैं. बट ये कंफ्यूजन जो आप बोल रहे हैं, इज इन दिस कंफ्यूजन डाउन टू द मैनेजमेंट टेक्निकली? अगर जो ये यूनाइटेड होती और एमोरिम होता तो उसके स्टबर्ननेस पे ब्लेम करते. तो व्हाई इज लिवरपूल एंड स्लॉट गेटिंग अवे विद दैट क्रिटिसिज्म? That's because you have to give Arne Slot the credit. He's won the Premier League. उससे Premier League first जीता season है. itself. So you have to let the manager take the call. He knows what's best. You have to give the winning manager a chance to give the. He knows his players better than anyone. So obviously he know. Slot didn't win it, Klopp did. It was not his team. It was not his team. नहीं नहीं, ये It was not his team. क्लॉप ये वही वाली आ जाती है कि क्लॉप फाउंडेशन बिठा के क्या स्लॉट ने कुछ भी नहीं किया. Players तो वो manage ऐसा उसने नहीं किया. होता है. ऐसा तो फिर जावी ने भी जब निकला Yeah. पूरे प्लेयर्स निकाल के गए बार्सिलोना में. हैंजी फ्लिक का भी देख लो, उसको नहीं, फिर क्रेडिट्स नहीं देंगे वो सीजन के लिए. मतलब फिर तो जिडान के बाद सोलारी को फेल नहीं होना चाहिए था ना उस लॉजिक से. ये बहुत ही गलत होता है कि एक ट्रांजिशनल मैनेजर नहीं कर पाता है. आई फील एवरी मैनेजर हैज इट्स ओन बैटल, क्योंकि वो मैनेजर के लिए भी उतना प्रेशर होता है कि यार मैं मैनेजमेंट को सवाल देना, मैं हर हफ्ते इतने पैसे लेके जा रहा हूँ और ये परफॉर्मेंस डिलीवर करके जा रहा हूँ. सो आई फील ये नहीं है कि चलो फाउंडेशन बिठा दी, बट फाउंडेशन बिठाने के अगर उन्होंने ईंट इमारतें पेंट वगैरह नहीं किया ना, सबसे पहले फाउंडेशन कोई नहीं देखेगा, इमारत के ऊपर बिल्डिंग में फसाड में देखेगा कि भाई यहाँ पे फालतूगिरी की है. क्या होता है वो यूनाइटेड को वही प्लेयर्स मिलते हैं जो चाहिए फिर भी परफॉर्म नहीं करती. बट अब लिवरपूल जब उनके पास तो 150 मिलियन का कचरा आया है, उसके बारे में तो कोई कुछ बोलता नहीं है. मेटामॉर्फोसिस इन फ्रंट ऑफ योर आइज राइट नाउ. तो वो क्या है, सक्सेशन प्लानिंग उन्होंने कर ली है अभी से. उन्होंने साइनिंग्स बहुत अच्छी की है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ. भले ही लिवरपूल हार रही है, हो सकता है आज फ्रैंकफर्ट से भी हार जाए वो, वर्स्ट केस सिनारियो, बट स्टिल दे हैव मेड ब्रिलियंट साइनिंग्स. क्योंकि आपको इसाक को इस विंडो के बाद साइन करने का मौका नहीं मिलता. ठीक है, आपको वर्ड्स को इस विंडो के बाद साइन करने का मौका नहीं मिलता. साला को आप इवेंचुअली मूव ऑन करेंगे. तो ये क्या करेंगे, ये 2 स्ट्राइकर सिस्टम खेलेंगे जिसमें एकिटी के इसाक एक साथ खेलेंगे, उनके पीछे गैक्पो या वर्ड्स खेलेगा. एक्सपेक्टेशंस होंगी, डेफिनेटली होंगी. जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है सही भी मिल रहा है, बट उसके पीछे की मुझे ये रीजनिंग लग रही है कि अभी जो सिस्टम चेंज हो रहा है ना उसमें टाइम लगता है. देयर आर टीम्स हु फाइंड टाइम टू फाइंड देयर फीट, मतलब हु टेक टाइम टू फाइंड देयर फीट. कि भाई जैसे कॉन्टे भी जब चेल्सी में आया था तो आई थिंक चेल्सी वॉज 10th और 9th आफ्टर 8-9 गेम्स. आर्सेनल ने हराया था 3-0,
एमिरेट्स पे बुरी तरीके से, देन ही रिवर्टेड टू हिज 3 एट द बैक, क्योंकि उसको राइट विंग बैक नहीं था उसके पास, तो उसने सोचा छोड़ो यार, विक्टर मोजेस को खिलाता हूँ राइट विंग बैक, जो भी है मेरे पास। और फिर चेल्सी वेंट ऑन दैट 13 गेम विनिंग स्ट्रीक, एक भी मैच नहीं हारे थे। वैसे तो बिल्कुल राइट है, 8 ही मैच हुए प्रीमियर लीग में। बहुत अर्ली अभी भी मेरे हिसाब से, बस वही है कि यार प्राइस टैग है, फिर मीम कल्चर है आपका। अब 007 से बेन 10 हो गया है, मेरे को तो कल ही पता। वैसे फ्रैंकफर्ट से हार गए तो 7-11 भी हो जाएगा। यही होता तो जीत जाते ना, प्रॉब्लम नहीं होती ना। हाँ मतलब मैं तो डबल डाउन करना चाहूंगा उस पर कि गेही वॉज द पीस ऑफ द पजल, मतलब हो जाता। बैक टू यूनाइटेड अगेन, कि अगर जो लिवरपूल को तो हरा दिया, बट जाके ब्राइटन के सामने हार जाएगी, तो क्या ही फायदा हो ये सब चीज़ का। यार वही तो इशू रहा है यूनाइटेड का, अगर हम पिछले कुछ सीजन्स की बात करें, कंसिस्टेंसी वही वाली बात है ना कि आपने हराया तो सिटी को भी था लास्ट सीजन ना, आई थिंक एतिहाद पे ही हराया था, वो डियालो ने जो गोल मार दिया था लास्ट में। तो यूनाइटेड तो बड़ी विंस तो पिछले सीजन्स में भी निकाल रही थी जब उनके अच्छे सीजन्स नहीं जा रहे थे। बात होती है उस मोमेंटम पे बिल्ड करना। आई थिंक संदरलैंड वाली परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी थी, आई वॉच दैट गेम, मुझे एक कन्विंसिंग डिसेंट परफॉर्मेंस लगी यूनाइटेड की, जिसमें दे वर इन कंट्रोल फॉर द होल ऑफ 90 मिनट्स। हाँ, वो शुरू में किसी डोर का वो मिस हो गया था, वो चांस वो संदरलैंड गोल कर देती तो गेम स्टेट चेंज हो जाती है, बट वो राइड और लक वाली बात होती है। हम ये नहीं कहते इस मैच के लिए कि मैन यूनाइटेड गॉट लकी, बिकॉज लिवरपूल ने बहुत सारे चांसेस बनाए थे और एक आधा उसमें से उनको स्कोर करना चाहिए था, बट वो यू राइड और लक वाली बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस आई थिंक नैरेटिव डिसाइड करेगी, इवन इफ यूनाइटेड लूज बट दे पुट अप अ परफॉर्मेंस अगेंस्ट ब्राइटन, तो वो बहुत सारी चीज़ों, अगर बिखर गई यूनाइटेड ब्राइटन के आगे तो फिर वो फ्लूक ही बोलेंगे सब, ये जो 2 मैच में हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। और ये जो नए मैनेजर्स हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं यार, अगर एक चीज़ चल गई ना 2 मैच के लिए, तो वो डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन भी चेंज नहीं करेंगे, मैं तो यही खिलाऊंगा। तो कभी कभी वो मतलब विद ऑपोजिशन ने आपको थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि यूनाइटेड ने वो स्पीड पकड़ी नहीं है, वो पकड़ने के लिए 1-2 मैच लगेंगे। और कमिंग टू चेल्सी ना, एंड मूविंग ऑन टू चेल्सी, क्योंकि बाबा इज ऑब्वियसली हियर, आपको लगता है कि आपको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है ये पूरे टॉप 4 रेस में? आपने तो बिग अंश को आज सैक करवा दिया ये वीकेंड को ऑब्वियसली, एंड लुक्स लाइकली कि आप टाइटल फेवरेट भी हो सकते हो, क्योंकि यू केप्ट पेस विद द लीग रनर्स। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, मतलब पर्सनली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट रियली केयर कि मतलब व्हाट पीपल थिंक अबाउट चेल्सी, बिकॉज मतलब अब मैं तो बचपन से ही ये सुनता आ रहा हूँ ना कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो तुम, यू डोंट डिजर्व योर सक्सेस, ये वो, तो मुझे तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई। मैं तो जब से देख रहा हूँ चेल्सी जीतती थी, मुझे नहीं आता था इतना फुटबॉल कि भाई पैसे से जीतते हो या क्या करते हो, ऐसे होता है वैसे होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यार चेल्सी ना अभी बड़ी एक्साइटिंग टीम है। अगर आप एज अ न्यूट्रल भी देखोगे चेल्सी को, तो है ना, चेल्सी एक ऐसी टीम है जो कुछ भी कर देगी किसी भी दिन, मतलब और दिस कम्स विद अ वेरी यंग टीम, जिसमें जो कोर बन रहा है ना टीम का, वो एक साथ मैच्योर हो रहा है। तो आप ना कुछ बहुत स्पेशल बनते हुए देख रहे हो अपनी आंखों के सामने। अभी नहीं, मे बी नेक्स्ट सीजन ऑल्सो नहीं होगा, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन है ना, आप देखोगे कि एक मतलब ऐसी मैच्योर टीम बन गई है, और ये प्लेयर्स मतलब सारे अपनी प्राइम में एक साथ आ गए हैं, और ये तो बड़ी डिफिकल्ट टीम हो गई है टू प्ले अगेंस्ट, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो। और ये बहुत मुश्किल होता है चेल्सी में कि भाई स्टेबिलिटी आ जाती है, बिकॉज चेल्सी का ये नया मॉडल है, जैसे आपने कहा ना, नया मैनेजमेंट आ रहा है। रही बात, अगर आपने जैसा कहा कि कोल पामर नहीं है, आज पूरी टीम टूटी पड़ी है हमारी। तो मतलब अगर आप लिवरपूल वाला मैच ही देख लो, तो अचेम्पोंग सेंटर बैक खेल रहा था, ठीक है, अकेडमी का बच्चा है वो। उसके बाद आपका मेन अटैकर नहीं है, जैसे तैसे आप स्ट्राइकर भी, मतलब आपके डिलैप वगैरह इंजर्ड है, आपने निकाल लिए रिजल्ट। अब वो जो 6 पॉइंट गए हमारी ही बेवकूफ़ी की वजह से यूनाइटेड और ब्राइटन के अगेंस्ट, वो बड़े चुभ रहे हैं। वो 6 में से 3 भी अभी आ गए होते तो हम बोलते हैं कि भाई आर्सेनल से 2 पॉइंट पीछे हैं या 3 पॉइंट पीछे हैं, जिसमें हमारी तो आधी टीम बाहर है अभी, तो नैरेटिव बिल्कुल अलग होता। अभी क्या है कि यूनाइटेड हैविंग प्लेड मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी इन 8 गेम्स आर ओनली 1 पॉइंट बिहाइंड चेल्सी। तो इस तरीके से काम करते हो, 3 पॉइंट से इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है नैरेटिव, आप देख रहे हो। गाइस, द बिग मैचेस ऑन द होराइजन, एल क्लासिको। आपको लगा मैं और कुछ बोलने वाला था? गर्मी हो रही है, यहाँ पे जैकेट खुल गए हैं,
मुझे लगा आप चेल्सी सनदरलैंड की बात कर रहे हैं। How are we doing, boys? Confidence should be through the roof. आप तो ये बार favorites हो. How's it going? क्या लग रहा है आपको? ये बात तो लग ये वो वही है ना, बस 4 बार वाला जो बंदूक पड़ी है ना बार्सिलोना के पास, वही बंदूक से मुझे भी डर है। तो देखो भाई, कहाँ से स्टार्ट करें इसकी बात। ये सीजन मैड्रिड लगती है प्रॉमिसिंग, बट ऑन दी अदर हैंड बार्सिलोना भी उससे भी ज्यादा प्रॉमिसिंग कभी लग जाती है। वो इट्स लाइक एवरी मैच इज अ कट टू कट प्रॉमिसिंग कि यार चल ये मैच है ना, मैड्रिड अच्छा खेल रही, सीजन अच्छा जा रहा है यार, गुलर अच्छा खेल रहा है, जूड बेलिंगम नहीं आ रहा है, चल ठीक है गुलर आ जाता है, चल वो रॉड्रिगो विनी का दिक्कत आ रहा था, चल वो धीरे धीरे वो भी सॉल्व हो रहा था, विनी अभी सुपर सब आ जाता है, तो चल ठीक है, यू नो वी हैव समवन हु कैन एम्प अप द गेम इन द लेटर स्टेजेस। But every time, you know, for us to get better, it takes, you know, 1-2 matches. But for Barcelona to get better, it takes minutes. जब मतलब पिछले जो एल क्लासिको हुआ पिछले था में मत जा तू। नहीं क्योंकि बार्सिलोना कैसा, अगर स्टार्टिंग में अगर गोल्स मार दिए तो वो बार्सिलोना में प्रेशर नहीं रहता है, बार्सिलोना में प्रेशर सामने वालों को देती है क्योंकि वो रेमोंटेडा हो जाता है। कौन मारेगा गोल? रैशफोर्ड 2 गोल मारेगा, क्या लगता है आपको? रैशफोर्ड विल भी, मजाक भी नहीं है ये। मुझे ऐसा लगता है कि मजाक बैंटर era भी जैसे नहीं है ना। फर्मिन लास्ट मैच अभी कल का ही मैच खेला, फर्मिन इज ऑन फायर, वो तो ऑल्मो का जगह खा जाने वाला है। फर्मिन का 45 मिलियन था ना आपका हाँ, मतलब यार फरमीन से बूना नोटे पे आए थे ना जो उनको। बार्सिलोना में एवरी प्लेयर इज अ फायर। कोई की अगर रफीनिया लेवा नहीं है ना, ओलोमो नहीं है, तो ये फर्मिन आ जाते हैं, पेड्री तो आ ही जाता है, लमीन आ जाता है, फरान टोरेस भी मार देगा, रैशफोर्ड भी मार देगा, कोई प्लेयर लमीन को भूल गए आप, लमीन को भूल गए आप। वो टॉक्स में नहीं है ना भाई, वो प्लेयर वॉक द टॉक करता है, ये लोग प्लेयर को आ जाते हैं टॉक्स में, ये लोग वो प्लेयर वॉक जो बोलता है वो करता भी है, वो जो करता है ना ये, अगर आज के टाइम पे कोई दूसरा चेल्सी का प्लेयर करने लग जाए, दूसरा वाला कि भाई तू क्या है, तू कुछ करता नहीं, यूनाइटेड का प्लेयर करने लग जाए, भाई तू कौन है तू, बट वो आदमी अगर करता है उस पर जज सब, ये जो 18-19 जितने भी साल का है वो भी, वो आदमी अगर कर रहा है ना इंस्टाग्राम पे गिरी, पोर्चुगल मैच के पहले कर रहा है, उसके बहुत दम है उसके अंदर। मेरा इस पे एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि मुझे लमीन यमाल में लाइक जैसे सब लोग बोलते हैं मेसी और नेमार का एक रेप्लिका दिखता है, मुझे रोनाल्डो का भी रेप्लिका दिखता है, क्योंकि जैसे रोनाल्डो पहले पोस्ट मैच प्री मैच कॉन्फ्रेंस से बोलता था कि मतलब जो वो बोल रहा है वो करके दिखाता था, जैसे कि यूवेंटस में भी उसने मतलब फाड़ दिया, एटलेटिको मैड्रिड को उसने पूरा ये कर दिया। Nowadays, arrogance है उसमें वो। मेरा ये दिक्कत है, nowadays people are concerned कि मैच से पहले वो आदमी स्टोरी क्या डाल रहा है, ये नहीं है, वो प्लेयर की इनहेरेंट मेंटालिटी में ही, जो रोनाल्डो की आप बात कर रहे हो, उनके लिए ये नहीं है, सोशल मीडिया लोग बात करना वो उनके दिमाग में नहीं रहता है, बट अभी क्या हो गया है, वो है कॉकीनेस, वो है एरोगेंस, बट वो एरोगेंस क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में वो एरोगेंस है, बट वो एरोगेंस अगर किसी में होएगा ना, वो आदमी सोशल मीडिया पे भी नहीं रहेगा, वो एरोगेंस, वो एटीट्यूड, वो पर्सनालिटी उसके शक्ल पे दिखेगी, वो चल के आएगा फील्ड पे दिखाएगा, फील्ड पे दिखती है, और वो लमीन यमाल में दिखती है, बट ये कॉकीनेस वो आदमी में है, मैं तो अभी भी बोलता हूँ वो बैकफायर कभी भी कर सकती है। जस्ट स्पीकिंग अबाउट एल क्लासिको, जस्ट लेट मी एंड इट, कि मेरा ये है कि अगर मुझे, मेरा इंस्टिंक्ट क्या बोलता है, गट क्या बोलता है, मैड्रिड नीड्स टू कैपिटलाइज इन द फर्स्ट हाफ, अगर नहीं किया सेकंड हाफ में बार्सिलोना लेके जाएगी, फिर मैं एक रैंट वीडियो लेके आ जाऊंगा। मुझे जैज भाई का जो डर देख के जो मजा आ रहा है ना, ये लास्ट सीजन वाला खौफ अभी तक है आप में। और हमारा तो एल क्लासिको में ऐसा भी है ना कि अगर हम जीतेंगे तो 1 या 2 गोल के मार्जिन से, लेकिन अगर हारेंगे तो बुरी तरह 5 गोल 4 गोल तो मिनिमम हारेंगे। कि वही गोल स्कोरिंग एबिलिटीज मेरे को सिर्फ एम्बापे में। बट एक बात है कि अगर चाहे मैं मैड्रिड फैन हूँ चाहे मैं बारसा फैन हूँ, लास्ट गेम्स दोनों टीम्स के कंसर्निंग है, चाहे जिरोना वाला मैच हो बारसा का, या अभी ये जो मैड्रिड का मैच है ना, हिताफे वाला, चलो हिताफे तो भाई जानी जाती है उस तरीके की फुटबॉल खेलने के लिए, लेकिन बारसा का जो जिरोना वाला मैच था वो मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब दिख रहे हैं अब इफेक्ट्स जो हैवी मेटल फुटबॉल हांसी फ्लिक खिलाता है ना, विदाउट स्क्वाड डेप्थ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। बार्सिलोना ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा सेटल्ड है, जाबी अलोंसो अभी नया आया है, बार्सिलोना को पता है, बट दे आर मिसिंग देयर की प्लेयर्स, गावी नहीं, लेवेंडोव्स्की नहीं, हाँ ऑलमोस्ट नॉट देयर, तो किस तरह से मतलब ये डायनेमिक बैठेगी ना, इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज़्यादा देखना। मैच होगा, मैं तो कह रहा हूँ क्लोज मैच होगा, ये पिटाई कोई किसी की नहीं करेगा इस मैच में, मुझे ऐसा लग रहा है। जावी अलोंसो ने तो लगता है बोल दिया विनी को कि भाई तू बेंच पे ही रह, एम्बापे इज माय गाय, वापस उसको स्टार्ट नहीं किया लास्ट मैच में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I feel that Vinny has been managed very well. You have to understand what sort of a player Vinny is. Vinny is one of the best players in the world. When Vinny bhagta hai, if you are a defender, Vinny is running at you, it's game over. I don't think there's anyone better than him at left winger to do that.
So what is happening? First of all, he's managed the Rodrigo situation brilliantly. It's not easy to come out of the situation keeping Vinny happy, Mbappe happy, and Rodrigo happy. He's kept Rodrigo also at the club. फिर बाद में how he's using Vinny is amazing. Comes on 68, 67, 65th minute. Opponent team already tired है. Madrid already इतना dominate करती है ball. Left to right, आगे पीछे भागते रहती है. Defenders tired. And then you are subbing on Vinicius Junior. How many goals contributions has he had as coming on as a sub this season? मेरा क्वेश्चन जैज़ भाई से कि मतलब अभी जो भी करंट सिनेरियोज है, मतलब रोड्रिगो को गेम टाइम नहीं मिल रहा है, फिर विनी भी थोड़ा बहुत सब्स हो रहा है, तो अमॉन्ग्स द थ्री लाइक एम्बाप्पे, रोड्रिगो और विनी, क्या आपको लगता है कि किसी एक को लाइक क्लब छोड़ के जाना चाहिए, फिर क्लब रिलीज़ कर देगी या फिर ऐसा कुछ? डेप्थ की वहाँ मेहनत करनी है, क्यों करनी है भाई? जब वही है ना भाई, इशू क्या होता है? लिवरपूल बोल रहा है डेप्थ इशू होता है, बार्सिलोना डेप्थ के लिए इशू कर रही है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैड्रिड के पास पैसा है, क्यों उनको जाना? लेकिन फिर रोड्रिगो अगर गेम टाइम नहीं मिल रहा है वैसे, तो फिर उसका फॉर्म भी तो डिप होता है ना रोड्रिगो का। नहीं देख, फिर उसको फिर वो ऐसा करना पड़ता है, यू कांट सी मी करके, क्योंकि वो दिख रहा ही नहीं है। देख, अगर देख प्लेयर्स की दिक्कत होती है ना, तो प्लेयर्स अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। ज़ावी अलोंसो जैसे इसने रजत ने कहा कि किया है उसने उसका इशू सॉल्व। अब वो है कि इशू सब ज़ावी अलोंसो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, भाई मुझे सबको प्लेयर्स को खिलाना है और मुझे उस हिसाब से खिलाना है कि यार सबको टाइम देना है मुझे। देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु वांट टू प्ले द गेम एंड एवरीवन इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। So who's the favorite guys यार? Come on. देखो भाई, डिप्लोमेटिक नहीं यार, डिप्लोमेटिक कुछ है ही नहीं। हाँ। डिप्लोमेटिक तो है ही नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हो जाए, मैं तो हमेशा इधर ही दूंगा। ये जो स्कोर लाइन है ना, ये दिक्कत देती है, तो मैं 4-0 या 3-0 वाले स्कोर लाइन पे बैठूंगा आज। भाई साहब आउटरेजियस हो गया भाई। 3-0 Yeah, my man. Understands. आपको क्या लगता है कौन गोल मारेगा फिर? एम्बाप्पे तो दो तो मारेगा ही, साथ में अगर रोड्रिगो ने तो विनीशियस, दोनों में से एक। व्हाइट जर्सी पहनी है आपने बाबा, प्रेडिक्शन तो आपको देना पड़ेगा, बायस या अनबायस्ड? अब मैं मैड्रिड की तरफ लीन करूंगा थोड़ा सा। Game knows game. फॉर्मीन नहीं मिला ना उनको, इसके लिए यही बोलेंगे। Time for prediction guys, time for predictions. 2-1 to Real Madrid. It is going to be a tight game. चलो तुम लोग दोनों मैड्रिड गए हो। If you go Barcelona, then it's a shame if you go. Have to यार। What? To be the devil's advocate, you have to. You cannot do. You don't stand a devil advocate. You I stand just what's feel like there in you, in here. Obviously I'd want Madrid to win, but ये I दोगला feel बुद्धि what's going to happen. I'm going to say. I feel what is going to happen. I think it'll be 4-2 to Barca. Game knows game. Yeah. 4-2. लास्ट सीजन का रिपीट होगा, फिर से एक 4-0 5-0 स्कोर लाइन दिखेगा, एंड मार्क माय वर्ड्स, रैशफोर्ड का या तो ब्रेस है या तो हैट्रिक है। 2-1 टू मैड्रिड। क्लोज होगा गेम, मेरे को लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको that's going to be the scoreline? Why are you nervous? मतलब जो लास्ट सीजन हो उसका थोड़ा सा तो है, खौफ है थोड़ा। 2-1 और विनी जूनियर स्कोरिंग द विनर। That was the prediction guys. Now it's time for a fun segment. अगर जो आपने लास्ट 2 एपिसोड देखे होंगे, so you know what's coming. Your most unpopular opinions, बिना कोई explanation. You just have to give your opinions and फिर public आके आपको comments में तोड़ने वाली है। मुझे तो मजा आने वाला है। तो ये फन सेगमेंट कैसे हुआ? मेरे लिए फन है, I'm on this side, that's why. Jazz by starting with you since you're so familiar and nice over here. ये नाइस बोल के मेरे को नाइस फील करा रहे हो। फनी है, धोनी इज अ बेटर फुटबॉलर देन डलॉट। एक और रोनाल्डो इज नॉट रिटायर्ड बिकॉज ऑफ मेसी। Jurgen Klopp underachieved with Liverpool. Jamie Vardy has a better football legacy than Harry Kane. Cole Palmer will have a better career than Frank Lampard. Pedri deserved a Ballon d'Or more than Lamine, more than Rafinha, and more than Dembele. As a Brazilian, Rafinha will have a better legacy than Vinny Junior. Both Mbappe and Haaland are never winning a Ballon d'Or in their career. Prime Ashley Cole is better than Maldini. Lamas is overrated. अरे ये होता है असली वाला GGMU। भाई इसका कमेंट्स में इसका ये मेरा भाई ये तो
इसको तो हाईलाइट करना चाहिए। You ain't ready for Carrington versus La Masia. ला कैरेक्टर। Yamal will be a trouble in dressing room of Barcelona by 25. अबे वो क्या नेक्स्ट ईयर ओनली, मतलब क्या है? By the time his career ends, Pau Cubarsí will rank in top 5 defenders of all time. Dembele is the worst Ballon d'Or winner in the Ballon d'Or history. Animesh, I want your controversial opinion. तू तेरा बता। किसी ने फाइनली पकड़ लिया यहाँ पे मुझे। ये मतलब भाई अंदर का निकल जाता है भाई होस्ट होने के फायदा। वो निकल जाता है कि सबसे पूछो। चलो I'll put myself out there. Obviously कोई explanation की ज़रूरत नहीं है. Pep Guardiola will finish outside the top 3 managers ever. Outside. Outside. Moving on because I can. Moving on because I can. On to UCL football. तुम्हारे क्लब ने क्या जीता पिछले 6 साल में? पेप ने देखो क्या क्या कर दिया। तू साले लिवरपूल से जीता है, तू इतना बोल रहा है? क्या औकात है तुम्हारी? ब्राइटन से हार जाओगे। हाँ वही ब्लू कलर ही हार ही जाएंगे देखो। बाबा आपकी टीम आयाक्स के साथ आज खेलने वाली है एंड रियल मैड्रिड ऑब्वियसली इज गोइंग टू प्ले यूवेंटस. विल कम टू दैट लेटर. क्या लग रहा है बाबा, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर टुनाइट? फील गुड फैक्टर है थोड़ा सा. स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मैच है. आयाक्स मतलब आई थिंक अपनी भी लीग में 3rd या 4th पे चल रही है अभी. लास्ट टाइम आई चेक द टेबल तो अभी उनका भी एक हिस्ट्री का रफ पैच से गुजर रहे हैं वो. इट्स नॉट लाइक दे आर डोमिनेटिंग द डच लीग. वी वुड बी विदाउट सम प्लेयर्स बट आई थिंक वो क्वालिटी में डिफरेंस है वो आएगा. दैट विल कम इन टू प्ले. तो कंफर्टेबल विन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चेल्सी. 2-0 3-1 टाइप. 3-1 कर देते हैं क्योंकि क्लीन शीट हम नहीं रख पाते हैं. वो कंफर्टेबल में कितने रेड कार्ड है? बाबा को एक बार रेड कार्ड. आई होप नहीं हो आज. मतलब ये एक जो फालतू की स्ट्रीक बना दी है रेड कार्ड की, डिसिप्लिनरी इशू है बट दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम अ यंग टीम. बट स्टिल नो एक्सक्यूजेस. भाई गलत हो रहा है जो हो रहा है ये मतलब मजाक के लिए ठीक है बट बहुत गलत चीज़ है ये. आई डोंट वांट माय टीम टू गेट रेड कार्ड्स इन एवरी गेम. I think हम जीत तो जाएंगे बट आवर डिफेंस हैज़ ऑलवेज बीन अ कंसर्न दिस सीजन. अगर हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी गेम देखेंगे पिछला, वो गेम 3-0 का गेम नहीं था. अगर मॉर्गन गिब्स व्हाइट अपना एक आध चांस कन्वर्ट कर लेता और नेको विलियम्स अपना चांस कन्वर्ट कर लेता, मे बी द स्कोर लाइन वुड हैव बीन 2-2 और 3-2. तो हमें डिफेंसिव अपने जो ये है टैक्टिक्स है उसको संभालना पड़ेगा एंड वी हैव टू लुक टू इट दैट आज हम क्लीन शीट रखें क्योंकि आगे जाके जब बारसा नापोली ऐसे टीम के सामने खेलेंगे तो अपना जीडी वैसे भी खराब होने वाला है. तो दीज आर द गेम्स. हाउ डीप डू यू वांट टू गो इन द चैंपियंस लीग? अगर जो आपको लगता है ना कि आपका चांस नहीं है ज़्यादा, सो वुड यू टेक अ क्वार्टर फाइनल एग्जिट एंड गेट आउट अर्ली? क्वार्टर फाइनल अर्ली नहीं होता यार. बाबा एक क्वेश्चन है. जैसे अभी चेल्सी का थोड़ा इंजरी इश्यूज चल रहा है, तो अगर जैसे काइसेडो एक मेन प्लेयर है सीडीएम है, तो अगर काइसेडो को इंजरी हो गई तो क्या लगता है चेल्सी का पूरा सीज़न ओवर हो जाएगा? हाँ मतलब यार काइसेडो पे बहुत चीज़ें हिंज करती हैं बट मरेस्का ने दिखाया है कुछ मैचेस में इन हिज एब्सेंस कि वो मैनेज कर सकता है. सैंटोस खिला देता है वो एंजो के साथ, या वो गुस्तो खिला देता है. एसुगो को लाया ही एज अ कवर फॉर काइसेडो था लेकिन वो खुद इंजर्ड हो गया तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते. बट मुझे एक प्लेयर जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो है रोमियो लाविया. आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर भाई. वो बहुत बढ़िया प्लेयर है जिससे काइसेडो का थोड़ा सा बर्डन भी कम होता है. तो लास्ट सीज़न तक ये बिल्कुल सही था जो आपने बोला. बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं हमारे अगर काइसेडो को कुछ हो जाता. तो इस सीज़न मुझे लगता है कि हम मैनेज कर सकते हैं उसके बिना भी, प्रोवाइडेड भाई ये इसके जो कवर हैं वो फिट रह जाए. तो कल आर्सेनल ने तो एटलेटिको मैड्रिड को 4-0 हराया दिया. ठीक है. वी सॉ पीएसजी पुटिंग 7 पास लेवरकुसेन. फिर हमने देखा कि नापोली बाय द वे 6-2 हारी है और वहाँ पे हमारा जो गोट है मैकटोमिनी ने 2 गोल मारे हैं. ये सब रिजल्ट्स को थोड़ा ख्याल रखते हुए आपको डर लग रहा है कि आपके साथ भी आज ये ना हो जाए? भाई ऐसे क्यों करते हो? ये इतनी खतरनाक से क्रॉस टॉक कर दी ऐसी. मैं इधर मेरा दिमाग एल क्लासिको मतलब तुम ये देखो यूवेंटस वाली गेम तो मैं चाहूँगा कि देखो मैंने यूवेंटस नहीं देखा है पूरा सीजन कैसे खेलती है बट मेरा इतना है कि यार यूवेंटस के आगे तो जीत जानी चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड मैड्रिड का तो चैंपियंस लीग है फर्स्टली. मतलब हमारा इलाका है वो, बाकी किसी टीम का तो है नहीं वो इलाका और हो भी नहीं सकता है. तो आई वुड से कि कंफर्टेबल विन बट एक गोल कंसीड करेगी मैड्रिड. सो आई थिंक 2-1 छोटी स्कोर लाइन नहीं 2-1 3-1. और वो गोल 100% यिल्दिज़ मारेगा. भाई कैसा प्लेयर है यार. वो खुद को असिस्ट दे देता है. वो बहुत ही शानदार प्लेयर है यार. आई रियली लाइक हिम.
He plays his own offside trap, passes the ball, मैं ही ले लेता हूँ मैं बहुत बहुत प्यारा प्लेयर है, बायर्न एकेडमी आई थिंक ना, ब्रिलियंट प्लेयर। What do you think? तू बोल मैड्रिड नहीं खेलेगी तू बस। नहीं वो बोलेगा बारसा No, I feel like Xabi Alonso in his back of his mind, he'll have the El Clasico. He'll have the El Clasico in his back of his mind also. He doesn't want injuries. He cannot lose. बट चैंपियंस लीग इज रियल मैड्रिड। बट एक मिनट But अगर El ये Clas- हार गई यूवेंटस तो जो मतलब जो खौफ ये जो स्कोर लाइन नहीं नहीं उसका खौफ हो रहा है नहीं नहीं कि उसका यार खौफ नहीं है, बट आई फील वो रखेगा। बिफोर द क्विज अ लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि मैंने बात ऑलरेडी ये छेड़ दी थी एपिसोड में। आर्टेटा डिजर्व्स हिज रोजेस, बहुत स्लैंडर हुआ यहाँ पे राइवलरी रूम पे तो एटलीस्ट। व्हाट डू यू ऑल थिंक? अमेजिंग परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। ब्रूटली एफिशिएंट, ये मैं बोलूँगा आर्सेनल की उस परफॉर्मेंस के लिए। और आर्सेनल ने अभी 8 मैच खेल लिए हैं प्रीमियर लीग में और 3 मैच खेल लिए हैं चैंपियंस लीग में, सिर्फ 3 गोल कंसीड किए हैं, जिसमें एक फ्री किक थी शोबोस्लाई की। तो आप पिछले 3 मैच देखोगे तो लेट अलोन कंसीडिंग अ गोल, उन्होंने 1 शॉट ऑन टारगेट कंसीड किया है इन लास्ट 3 गेम्स। तो मतलब दैट इज सेइंग समथिंग अबाउट देयर डिफेंस। क्रेडिट है यार आर्टेटा को, मतलब भाई पड़ रही है उसको गाली क्योंकि वो जीत नहीं पा रहा है कोई मेजर ट्रॉफी, बट वो स्क्वाड प्लानिंग बहुत अच्छी कर दी है। डिफेंस बहुत शॉर्ट हो गया है। सब यही बोलते हैं भाई इस प्लेयर को इंजरी हो गई, क्या हो गई, भाई 4 प्लेयर की 2 बैक लाइन बन सकती है उनके पास। 8 प्रॉपर डिफेंडर है उनके पास स्क्वाड में। अभी तो हिनकापिया आया ही नहीं है, खेला ही नहीं है अभी तो। मॉस्केरा आ जाता है भाई, मॉस्केरा इज इक्वली मतलब गुड, मतलब बहुत अच्छा सेंटर बैक है वो भी। बेन वाइट, टिम्बर और ओडेगार्ड बाहर बैठा है। ओडेगार्ड बाहर बैठा है। ये वीकेंड पे काला फियोरी खेलता है, मिड वीक पे माइल्स लुइस कैली खेल लेता है, और दोनों अच्छा खेलते हैं और दोनों सिमिलर सा खेलते हैं। A question for you: how deep do you think Arsenal will go in these cup games and UCL? भाई they have the tools to go all the way यार। एजे जैसा प्लेयर भी अगर आपके पास आ गया जो और फ्लेयर लेके आता है, पहले क्या हम बोलते थे कि साका के अलावा कोई एक्स फैक्टर नहीं है, एजे भी आ गया अब। आई थिंक Eze is fitting the team better than Odegaard. हाँ, Eze is, yeah. ये अनपॉपुलर टेक वहाँ पे अलग से आ क्योंकि राइस आगे खेलने लग गया Yes. ना। Eze is playing unbelievable right now for Arsenal. कल का मैच he actually turned it around. It was a very Zubimendi tight office. Suddenly Eze ने turn around किया है. लेके आए ना इवेंचुअली, मैरिनो और जुबिमेंडी। Zubimendi अनबिलीवेबल प्लेयर भाई। Yeah. तो इट इज वर्किंग आउट परफेक्टली फॉर आर्सेनल। अब वही है, गलत टाइम पे गलत टीमों से मैचेस हार जाना, जिसको बॉटलिंग ही कहते हैं हम अल्टीमेटली। Sorry, but will we see another Arsenal versus Real Madrid then? एक पहले थोड़ा ये एक देखो एक हफ्ता ये निकलने दो 26 तक, उसके बाद जो मतलब किसके आगे खेलना खेलेंगे, बस एक हफ्ता जाने दो। हमने ये एपिसोड में ना राइवलरीज की बात की है। वी स्टार्ट ऑफ विद द नॉर्थ वेस्ट डार्बी, फिर हमने डिस्कस किया ऑब्वियसली एल क्लासिको, मर्सीसाइड डार्बी भी होती है, नॉर्थ लंदन डार्बी होती है। डू यू थिंक अपार्ट फ्रॉम एल क्लासिको ये बाकी जो मैंने मेंशन किया, दीज डार्बीज आर नाउ डाइल्यूटेड इन आवर डे एंड एज? अभी इसका आई गेस एक रीज़न है, यू नो फर्डिनेंड सेड इन एन इंटरव्यू कि जब वो खेलते थे इंग्लैंड नेशनल टीम में जाते थे, एंड व्हेन देयर यूज्ड टू बी अ टीम डिनर, यूनाइटेड प्लेयर्स अलग बैठते थे, आर्सेनल प्लेयर्स अलग बैठते थे, चेल्सी प्लेयर्स अलग बैठते थे, सब क्लब्स के प्लेयर अलग अलग बैठते थे, जिससे क्लब में क्या बातें हो रही है उनको पता ना चल जाए। तो वो बहुत एक अपना, दे वर वेरी लॉयल टू देयर क्लब। इट यूज्ड टू बी ऑलवेज क्लब फर्स्ट एंड देन इंग्लैंड सेकंड। लेकिन अब वो बात चेंज हो चुकी है। Now all players get along, your Rice gets along with Spence of Spurs, पूरा सब मिलो जुलो के सब, everyone is very close together. So obviously when you're on the pitch, you get a little softer, you get a little more, वैसा वो fire नहीं है। Till today why El Clasico is more heated because उनके players भी है ना, आज तक वही है, like what is point? लामस है प्लेयर। Yeah, like वो players, like it's always the tuss and muss between the players and not the clubs, and that's how it invert है थोड़ा। प्लेयर्स लोग का टस मस होता है तो देन यू नो द क्लब राइवलरी इज मोर इंटेंस। बट अभी प्रीमियर लीग में क्या है, यूनाइटेड के डाइंग के बाद राइवलरीज तो वैसे ही ठंडी हो गई है। सच बात है ये। आधे राइवलरीज तो यूनाइटेड के साथ ही होती है और वही ठंडी पड़ गई। यूनाइटेड आर्सेनल जो विएरा सब लोग थे तभी, वैन निस्टेलरॉय। इसलिए आपको जो 2008 से लेके 12 वाली स्पेन है उसको मैसिव क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज 4 रियल मैड्रिड प्लेयर्स, 7 बार्सिलोना प्लेयर्स, जो खून मतलब करते थे एक दूसरे का पिच पे। ये आपने जो बोला है ना, क्विज राउंड में एक सवाल है, आप याद रखना, बोलना मत कि मैंने आपको मतलब टिप नहीं दी। मतलब पुयोल और रामोस कैसे साथ खेल जाते थे यार स्पेन के लिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता था यार। कसियास और जावी को ही सब शॉट कराना पड़ा था, मतलब कसियास और पुयोल संभाल के रखते थे भाई सबको। इस पे एक मेरा एक्सप्लेनेटरी टेक है बहुत,
कि विद टाइम ना एज ह्यूमंस हम लोग बहुत इवॉल्व हो चुके हैं बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया. तो इसका एक रिपल इफेक्ट ऐसे हुआ है कि नाउ पीपल आर मोर यूज टू एंड कनेक्टेड विद ईच अदर, जिसकी वजह से जो मतलब जो क्लब का भी जो ये रहता था कि ये क्रेस्ट है वो थोड़ा ढीला पड़ गया है ओवर द टाइम. भाई मुझे तो लग रहा है हम बेवकूफ़ होते जा रहे हैं. हाँ वो भी है, ट्रोल कल्चर भी उसमें इन्वॉल्व है. क्योंकि अगर आप इंग्लैंड में अगर आप एक्चुअली कोर फैंस के अंडर जाओ ना तो दे आर स्टिल विद द क्रेस्ट लॉयल वगैरह वो सब है. लेकिन जो हम बाहर के लेंस से देखते हैं फुटबॉल फैंस, तो हमें ऐसा लगता है कि वो टोन डाउन हुआ है, नॉट इन द लोकल एरियाज. बट अभी मैड्रिड बार्सा अगर हम बोले तो पॉलिटिकल रीजन है ऑब्वियसली, तो वो तो रहेगा ही, इट विल गो ऑन फॉर एजेस. Now it's time for the most coveted section of the episode, the rivalry face-off. Remember, there is a new rule यहाँ पे. 3 पास मिलते हैं क्रिएटर्स को और 3 पास मिलते हैं हमारे फैंस को. 0.5 points for every successful answer they get right. Let's go. Which team has a record for the most number of yellow cards in the Premier League in a single season? I would take a guess. Is it United? Is it United? बाबा अगर जो आपकी जर्सी पहन लेते तो इनको आंसर मिल जाता. The answer is Chelsea. मुझे पता था आंसर. इसे आपको नहीं पूछा. 105 yellow cards in a single season, by the way. The creators are still on 0. On to the fans. Who is the first Ecuadorian player to win the Champions League? पास कर सकते हो. William Pacho, guys. William Pacho. The current score is still 0 to the fans and 0 to the creators. Baba, on to you. Which Premier League team has a record for the highest attendance in a single match? Are we talking about the Premier League era या Premier League era only. Chelsea versus Tottenham Hotspur Wembley? यार बाबा, so close यार, इतना अनलकी हो गए आप. The correct answer is the North London Derby. आपने even ये trick question कैसे आपने सही किया. You got Tottenham also. यार so unlucky, so unlucky. Creators are still on 0 fans. On to you to get onto the leaderboard यार. Who is the sponsor of the English Championship? 10, 9, 8, 7. Sky Sports. यार वापस से इतना क्लोज यार, आधा बोल दिया. The correct answer is Sky Bet. Currently we are still on 0 and 0 fans and 0 to the creators. Which team has won the Premier League with the least amount of points? No, I know. I'm just confused between two. Manchester United. Correct answer. The creators are finally on the board on 1 point. Fans at 0 after the end of round 1 over here. Bayern Munich, Borussia Dortmund और एक जर्मन टीम ने यूरोपियन लीग या चैंपियंस लीग जीता है. Which is that other team? Hamburg SV. What a confidently correct answer, guys. The fans are back on 1 point level with the creators. Let's go fans. Easy वाला है ये जैज. लुइस फिगो पे रियल मैड्रिड फैंस ने क्या फेंका था 2002 पे? सुआरेस को नहीं फेंका था. That's the right answer. Pig's head. The creators are on 2 and the fans are on 1. 1992 में ये टीम ने यूरो जीती थी, लेकिन वो कभी क्वालिफाई होना ही नहीं चाहिए थे. Which team did they replace? मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी. I'll take a rough guess. Is it Russia? Wrong answer yaar, but again so close. It was part of USSR. Yugoslavia is the right answer. The fans are still on 1. The creators are on 2 and they can extend the lead right now. Along with Ryan Giggs, which Manchester United player has made 500 Premier League appearances? Has to be Paul Scholes, man. Confidently galat jawab. Paul Scholes has made 499 appearances. The correct answer is Rio Ferdinand. The creators are still on 2 points. Back to the fans. Which Arsenal player has a record for 100 plus assists in the Premier League? Patrick Vieira. If not. Wrong answer, yaar. Arey bhai. Cesc Fabregas, guys. Cesc Fabregas. 2009 El Clasico.
बारसा स्मैश रियल मैड्रिड 6-2. वो मैच में एक प्लेयर ने 4 असिस्ट दिए थे. Who is that player? Passing on to you, Jazz. Was it Neymar? 2009. 9. Wrong answer. The correct answer is Madrid ball knowledge. That is the creators losing 1 pass. They only have 2 left. The current score is still 2 to the creators and 1 to the fans. एल क्लासिको पहली बार स्पेन के बाहर कौन सी कंट्री में खेली गई थी? US. Wrong answer, yaar. The correct answer is Venezuela, South America. The fans are still on 1 point. Creators are on 2 points. कौन से प्रीमियर लीग प्लेयर के पास रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स? Hi. 5. जॉन टेरी. Correct answer. बाबा बोल रहे पास कर, भाई को waste कर रहा अरे है. पास भी नहीं करना था, जॉन टेरी बोल देना था यार. John Terry is the right answer, but I think बाबा ने almost prompt कर दिया था. That's 0.5 points to the creators. The current score is 2.5 right there, and 1 to the fans. 2015 Barca versus Juve final में who scored the first goal for Barcelona? 10, 9. नेमार. Wrong answer. Neymar was the third goal. भाई साहब. Barca fan को आया. Rakitic was the right answer. You should have passed. Which team has the most number of clean sheets in Premier League history? 9, 8, 7, 6, 5, Chelsea. 4, 3. I knew it. It's United actually at 5-on-5. Trick question with John Terry. The creators are still on 2.5. Fans, again you have a chance, yaar. Get back in the game. Which English team has the nickname the Cherries? बोर्नमथ. Correct answer. What a confidently correct answer, yaar. The fans are back in the game at 2 points. The creators are 2.5. Which player, along with Lionel Messi, has missed the most number of penalties in the Champions League? Griezmann. Wrong answer, yaar. It was a Frenchman, but galat Frenchman आपने बोला. The right answer is Thierry Henry. The creators are still on 2.5 and the fans are on 2. 2010 वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की स्टार्टिंग 11 में रियल मैड्रिड और बारसा प्लेयर्स के अलावा एक ही प्लेयर था who was from either of these teams. Who is that player? I won't take a risk. I'll pass it to the guy on my left. To get 0.5 points, I will give you a clue. He was from Villarreal. No idea. The fans have forfeited that one. The correct answer is Capdevila. Fans are still on 2 points and the creators are on 2.5. Going back to Jazz. राहुल ने आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी पहनी थी. उसके पहले he wore 17 and before that he wore 16. Which other number did he wear? 16, 17. And then eventually 7. He started it with 1 number. You're saying the first number he started with? Yes. Rahul, first number he started with. मैं क्लू देता हूँ. उसने वही सीजन में वो नंबर से पहले 16 स्विच किया and then next year he got 17 and then 7 eventually. सोच लो थोड़ा. I'm gonna pass it. I don't wanna risk my 2.5. I'm gonna pass it. So Jazz exercises last pass for 2.5 to Baba. बाबा मैं फिर से सवाल आपको रिपीट करता हूँ तो पास. By the way, ये लास्ट पास है उनका. Rahul wore the iconic number 7 number along with 17 before that or 16. और कौन सा नंबर था जो उन्होंने पहना? 25. 14. No idea. No idea. 25 मेरा 5 + 2 7 क्योंकि 7 का चल रहा है ना उसका तो. The creators are still on 2.5 and the fans are on 2. Along with Barcelona and Real Madrid, only one other team
ला लीगा से कभी रेलीगेट नहीं हुई है. Which is that team? Athletic Bilbao. What a great answer, yaar. The fans have tied it up. Elite ball knowledge. And 2.5, guys. Which team has beaten Chelsea the most number of times across all competitions during the Premier League era? Which team has beaten Chelsea the most? थोड़ा तो gap दो. 7, 6. Liverpool. Correct answer. चेल्सी के हारने पे खुश हो रहा हूँ मैं. Sorry. Baba has elite ball knowledge prove कर दिया है. The creators are now on 3.5 points. On to the fans, guys. Can you all level it up? 2026 UCL final किस country में खेली जा रही है? वेम्बली. Wrong answer, yaar. The correct answer is the Puskás Arena, Hungary में. Budapest, Budapest. Fans buckling under the pressure. On to you, Mr. Goat. If you get this right, the creators win. Which was the last year Real Madrid failed to qualify for the Champions League? 1989. Correct answer is 1996, 1997. Creators are still on 3.5. Fans have a last chance to get into the game. Sandesh, if you get this right, you can level the scores. Which La Liga team has the nickname Los Venablancos? 10, 9, 8, 7, 6. बारसा. What an unnecessary bottle drop. The creators have won. Correct answer is Real Betis. That was the end of the rivalry face-off segment. The creators have gotten themselves on the leaderboard. If you like this episode, please leave a like on this video. Subscribe to the Game On FC. Hype करना वीडियो को and let us know next time who would you like on the panel. हमारी जो predictions की है El Clasico, Northwest Derby. Did you all like it? Do you agree with the fan panel? Do you want to be on the fan panel? Let us know in our DMs. Until then, keep watching Rivalry Room and subscribe to Game On FC.